मैं इस वक्त एक बहुत ही मोहतरम नाम के हुजूर पहुंच रहा हूं, एक बहुत मोहतरम हस्ती के हुजूर पहुंच रहा हूं। खुमार बाराबंकवी हमारी गज़ल का एक बहुत ही मोहतरम और मोतबर नाम गुजरे हैं। उनका वतन बाराबंकी, वहां से तशरीफ लाने वाला एक ऐसा शायर कि जो गज़ल की जो रिवायती शायरी है, रिवायती गज़ल की ज़मीन पर खड़ा होकर, रिवायती गज़ल की ज़मीन पर खड़े होकर वो आज के हालात और एहसासात और आज की जो आशिक और हुस्न और इश्क की जो शायरी है वो भी, और जो आज के घर आंगन के मसाइल हैं वो भी, और जो आज के सियासी जो हम उतार चढ़ाव नशेब फराज देख रहे हैं, उन सब पर बैक वक्त नजर रखता है और अपनी शायरी को बड़ी मजबूत और पुख्तगी के साथ उन्वान बनाता है। और इसी वजह से हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबों में ही नहीं, गल्फ कंट्रीज, अरब ममालिक में ही नहीं, बल्कि लंदन तक उन्हें बुलाकर बड़े ही अदब, बड़े ही एहतराम के साथ सुना जाता है। उनका एक शेर, उन्हीं का शेर पढ़ता हूं और उन्हें आवाज देता हूं कि हमें आना है हाले दिल सुनाने, हमें आना है हाले दिल सुनाने, तुम्हें किस रोज आसानी रहेगी। इन मिसरों के खालिक जनाब डॉक्टर अंजुम बाराबंकवी से मैं बहुत अदब और एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूं कि तशरीफ लाएं, और आपसे गुजारिश करता हूं कि एक मोहतरम शायर को मैंने आवाज दी है और आपको लाज रखनी है मारुल, जैसे अभी तक आपने रखी है। जनाब डॉक्टर अंजुम बाराबंकवी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा अवलीन फरीज़ा है कि मैं अपने दोस्त अली अनवर साहब का, सैयद मुख्तार साहब का और इलियास अब्बासी साहब का शुक्रिया अदा करूं कि उन्होंने मुझे इस यादगार महफिल का हिस्सा बनाया। मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? मुझे कुछ इसका इल्म नहीं है, कुछ बढ़ाने घटाने का। मैं बहुत देर से देख रहा था, पीछे कुछ बच्चे बैठे थे जो बालिग होने की जद्दोजहद कर रहे थे। तो मैं भी थोड़ा हुमक रहा था, मगर मैं उस रेंज से बाहर हो चुका हूँ। क्या बात। तो कुछ तालिब इल्माना कोशिशें हैं, बहुत दिन के बाद इस तरफ हाज़िरी हुई, तो मुझे याद ही नहीं आ रहा कि मैं क्या सुना चुका हूँ, क्या सुनाना है। बहरहाल एक मतला सुना के फिर गज़ल के इंतहाई अहम लोग यहाँ हैं, शकील आज़मी साहब, नईम अख्तर ख़ादमी साहब, कुंवर जावेद साहब, ये सब गज़ल के आफ्ताब व महताब हैं। बेशक हमारी शान है, हमारा वक़ार है, और उन्हीं के पीछे पीछे हम भी थोड़ा बहुत सफ़र कर रहे हैं। एक मतला अर्ज़ करते हैं और वो मतला यकीनन यहाँ पढ़ा जाना चाहिए। मतलब ये है कि अपना किरदार बना लीजिए खुशबू की तरह, अपना किरदार बना लीजिए खुशबू की तरह, उर्दू की तरह, अपना किरदार बना लीजिए उर्दू की तरह, आपका जिक्र किया जाएगा खुशबू की तरह। आहा आहा, अपना किरदार बना लीजिए, क्या कहने, उर्दू की तरह, अपना किरदार बना लीजिए उर्दू की तरह, आपका जिक्र किया जाएगा खुशबू की तरह। प्यार के हर रंग को दस्तूर होना चाहिए, ये गुजारिश है, इसे मंजूर होना चाहिए। क्या कहने, प्यार के हर रंग को दस्तूर होना चाहिए, ये गुजारिश है, इसे मंजूर होना चाहिए। काटते रहते हैं जो बेरूह लफ्जों के पहाड़। आहा आहा, इस मोहल्ले का बड़ा जिक्र हो रहा था, इधर का नहीं हो रहा था। ये तजुर्बेकार लोग हैं, ये आंखों में आंखें डालकर देखने वाली दुनिया के लोग हैं। क्या दोनों को शरीक करके शेर अर्ज करता हूँ कि प्यार के हर रंग को दस्तूर होना चाहिए, ये गुजारिश है, इसे मंजूर होना चाहिए। काटते रहते हैं जो बेरूह लफ्जों के पहाड़, क्या मिसरा है, उनको शायर तो नहीं मजदूर होना चाहिए। हाय 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 हाय। अरे भाई डॉक्टर साहब, बाबा 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 बाबा, एक बार पुरजोर तालियां बजाएं। डॉक्टर अंजुम बाराबंकवी साहब आपसे मुखातिब हैं। काटते रहते हैं जो बेरूह लफ्जों के पहाड़, काटते रहते हैं जो बेरूह, उनको शायर तो नहीं मजदूर होना चाहिए। शोहरतों के फूल कदमों में पड़े हैं, देखिए। शोहरतों के फूल कदमों में पड़े हैं, फूल कदमों में पड़े हैं, देखिए। आपको थोड़ा बहुत मगरूर होना चाहिए। वाह, शोहरतों के फूल कदमों में पड़े हैं, देखिए।
आपको थोड़ा बहुत आपको थोड़ा बहुत मगरूर होना चाहिए। मगरूर होना चाहिए। प्यार के हर रंग को दस्तूर होना चाहिए, ये गुजारिश है, इसे मंजूर होना चाहिए। मतलब अर्ज करता हूँ कि जब चमकने लगा किस्मत का सितारा मेरा, जब चमकने लगा किस्मत का सितारा मेरा, हम लोग जिस नस्ल के तरबियत पाए हुए हैं वो आखिर तक डायस पर रहते हैं। देखिए हमारे सारे सीनियर जितने हैं, ये नईम अख्तर साहब, शकील आज़मी साहब, ये पहले शायर से लेके आखिरी शायर तक एक बार पुरजोर तालियां बजनी चाहिए। ये हमारी तहजीब है मुशायरों की, जिसे हमारे ये जो लोग जिंदा किए हुए हैं। इंसानी ज़रूरतें हैं उसके लिए भी बड़ी मिन्नतों समाजतों से जगह से हटते हैं। अब मुशायरा हमारा एक तहजीबी इदारा है। आप लोग यहाँ तशरीफ़ रखते हैं और रात के इस हिस्से में आपकी मोहब्बतों को सलाम मैं मतलब अर्ज़ करता हूँ। और मैं कभी आपके हुजूर ये कभी अर्ज़ करता हुआ नहीं पाया जाऊँगा कि आपकी ज़हमतें तमाम, ये बड़ा इनाम है अल्लाह का कि अल्लाह ने मुझे शायर बनाया है। यकीन सबको नहीं बनाता, तो जहमत नहीं है, शायरी जहमत का नाम नहीं है। तो मतलब अर्ज़ करता हूँ, मतलब ये कि जब चमकने लगा किस्मत का सितारा मेरा, खुद ब खुद बनने लगे लोग सहारा मेरा। कहा जब चमकने लगा किस्मत का सितारा मेरा, खुद ब खुद, जब चमकने लगा किस्मत का सितारा मेरा, खुद ब खुद बनने लगे लोग सहारा, सहारा मेरा। आपको चांद सितारों के सलाम आएंगे, आपको आपको चांद सितारों के सलाम सलाम आएंगे। आएंगे। आप समझें तो किसी रोज इशारा मेरा, वाह, आप समझें अरे तो भाई, किसी वाह, रोज वाह, 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 वाह। क्या इशारा कहने? मेरा। तुम भी गढ़ने लगे सैराबी के झूठे किस्से, तुम भी गढ़ने लगे सैराबी के झूठे किस्से। तशनगी पर तो अभी तक है इजारा मेरा, क्या कहने, तुम भी क्या गढ़ने लगे कहने, सैराबी क्या के तलमी झूठे है। वाह किस्से। वाह वाह वाह, तुम वाह, भी वाह, गढ़ने वाह, लगे सैराबी के झूठे किस्से। हाँ, तशनगी पर तो अभी तक है इजारा मेरा। क्या कहने। और शेर सुनिए कि वो भी, अब तो वो भी मेरे कपड़ों में शिकन ढूंढता है, अब तो वो भी अब मेरे तो वो कपड़ों भी में, मेरे कपड़ों में शिकन ढूंढता है, जिसने पहना है कई साल उतारा मेरा। आहा, अरे भाई वाह, अब तो वाह, वो भी वाह, मेरे वाह, कपड़ों में अरे भाई वाह 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 वाह, अब तो वो भी मेरे कपड़ों में शिकन ढूंढता है, जिसने पहना है। मैंने जिंदगी में कभी उतारा हुआ हार तो पहना ही नहीं है। और वो भी उतारा मेरा शेर हो रहा है उस पर। अरे वाह वाह, अब तो वो भी मेरे कपड़ों में शिकन ढूंढता है, आए हाय, क्या जिसने अच्छा है। पहना है कई साल उतारा मेरा। जिंदाबाद जिंदाबाद कुछ जिंदाबाद, नशा जिंदाबाद। कम हो गाइड अमीरी से का तो गुजारिश है आकर कि देखो। एक अलग मुशायरा न बर्पा करें, थोड़ा साथ रहें। अब तो वो भी मेरे कपड़ों में शिकन ढूंढता है, जिसने पहना है कई साल उतारा उतारा मेरा, आहा, कुछ नशा कम हो अमीरी का तो आकर देखो, कुछ नशा कुछ कम हो नशा अमीरी कम का, हो अमीरी का तो आकर आकर देखो, देखो। कैसे होता है गरीबी में गुजारा मेरा। वाह, क्या कहने, कुछ क्या नशा कहने। कम हो अमीरी का तो क्या आकर कहने। देखो, कुछ नशा कम हो अमीरी का तो आकर देखो, कैसे होता है गरीबी में गुजारा मेरा। मतलब अर्ज करता हूँ कि वो जिसके नाम में लज्जत बहुत है, वो जिसके नाम में, वो जिसके एक ही नाम है जिसमें लज्जत बहुत है। और यहाँ बताने की जरूरत नहीं है, इतने बारिश आदमी जिंदगी में पहली बार मैंने देखे हैं कि गजल सुन रहे हैं। अब आप सोचिए कि हमारी बख्शिश का सब सामान है, वाह, मतलब अर्ज करता हूँ कि वो जिसके नाम में लज्जत बहुत है, उसी के जिक्र से बरकत बहुत है। क्या कहने, क्या कहने। वो जिसके नाम में लज्जत बहुत है, उसी के जिक्र से बरकत बहुत है। कभी तो हुस्न का सदका निकालो, कभी तो हुस्न का सदका निकालो, तुम्हारे पास ये दौलत बहुत है। आहा, आहा। कभी तो हुस्न का अब सदका हमारी बिरादरी निकालो। के बुजुर्ग से मिलके हमारी पूरी बिरादरी का मिजाज समझ सकते हैं आप। जिंदाबाद, अल्लाह सलामत असल रखे में आपको। वाह 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 वाह, शायरी जो है आदमी के किरदार वाह की वाह आईनादार वाह, होती है, अल्लाह सलामत रखे। और वाह। उससे चाल चलन का भी पता चलता है। एक बार पुरजोर तालियां बजाएं डॉक्टर अंजुम बाराबंकी साहब। क्या कहने, फिर जहमत मैं कीजिए। कल भी फिर जहमत शकील कीजिए। भाई थे वहाँ, तो बच्चे कुछ ऐसे ही गुफ्तगू बीच में आई, तो मैंने दो शेर उनकी नजर किए थे, इस मोहल्ले के नाम नजर करके फिर अपनी जहाँ थे वहीं पे आ जाएंगे। आता हो, आता हो। वो शेर ये था कि तुमने देखा नहीं जवानी में
तुमने देखा, यहाँ बहुत सारे चेहरे तुमने हैं देखा नहीं जवानी में। जिन्होंने 25 वर्ष पहले मुझे यहाँ देखा है, तो इसका इस मतले का लुत्फ वो ज़रूर लेंगे कि तुमने देखा नहीं जवानी में हम लगाते थे आग पानी में। आहा, तुमने देखा नहीं जवानी में हम लगाते थे आग पानी में। हम सबको बताते रहते हैं ये बात पुरानी काम की है। 10-20 घरों में चर्चे हों तब जाके जवानी काम की है। अरे भाई वाह वाह, 10-20 घरों में अरे वाह वाह वाह, हम सबको बताते रहते हैं ये बात पुरानी काम। वाह 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 भाई, इस शेर पर तो ये मोहल्ला और ये मोहल्ला दोनों मिल के एक बार ताली बजा दे भाई। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत वाह शुक्रिया। वाह वाह। हम 10-20 सबको घरों में बताते रहते हैं ये बात पुरानी काम की है। 10-20 घरों में चर्चे हों तब जाके जवानी काम की है। वाह वाह, मतलब फिर वहीं आ जाता हूँ कि वो जिसके नाम में लज्जत बहुत है, वो जिसके नाम में लज्जत बहुत है, उसी के जिक्र से बरकत बहुत है। कभी तो हुस्न का सदका निकालो, तुम्हारे पास ये दौलत बहुत है। क्या कहने, क्या कहने। ये शेर अली अनवर की नज़र करता हूँ कि ज़रा महफूज रस्तों से गुजरना, जरा महफूज रस्तों से गुजरना, तुम्हारी शहर में शोहरत बहुत है। आहा, ज़रा महफूज रस्तों से क्या गुजरना, कहने, क्या कहने। ज़रा महफूज रस्तों से, भाई ये फिर रहमत कीजिए। वाह, ज़रा महफूज रस्तों से गुजरना, तुम्हारी शहर में शोहरत बहुत है। जिन्हें मसरूफ़ रहने का मरज़ था, जिन्हें मसरूफ रहने का मरज था, मसरूफ़ रहने का मरज़ था, उन्हें भी आजकल फुर्सत बहुत है। वाह, उन्हें भी आजकल फुर्सत बहुत है। अभी सूरज ने लब खोले नहीं है, अभी सूरज ने लब खोले नहीं है, अभी से धूप में शिद्दत बहुत है। वाह, अभी सूरज ने लब खोले नहीं है, अभी से धूप में शिद्दत बहुत है। मुझे सोने की कीमत मत बताओ, मुझे सोने की कीमत मत बताओ, मैं मिट्टी हूँ, मेरी अजमत बहुत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मुझे सोने की कीमत मत बताओ, सुभान अल्लाह, मैं मिट्टी हूँ, मेरी अजमत बहुत है। गजल खुद कह के पढ़ना चाहते हो, गजल खुद कह के पढ़ना चाहते हो, मियाँ इस काम में मेहनत बहुत है। गजल खुद कह के पढ़ना चाहते हो, हो, गजल खुद कह के पढ़ना चाहते हो, मियाँ इस काम में मेहनत बहुत है, बहुत है। मियाँ कहीं इस से ले काम आओ। में खुद को देखो तो आईना करके, खुद को देखो तो खुद को आईना देखो करके। तो आईना करके, लोग पूजेंगे रत जगा करके। आहा, खुद को देखो तो आईना करके, लोग पूजेंगे रत जगा करके। मैंने कल के मुशायरे में भी एक शेर बरादर अजीज़ शकील आज़मी साहब की गज़ल निगारी के नज़र के हवाले से नज़र किया था, उनकी शायरी के हवाले से। आज फिर आपके की मौजूदगी में, इसलिए कि इस वक्त जो शायरी हिंदुस्तान में हो रही है उसकी क़यादत, मैं बहुत अदबी ईमानदारी से बात आपकी हुजूर अर्ज़ कर रहा हूँ। एक यूनिवर्सिटी में अल्लाह ने मेरा रिस्क रखा है, मैं बहुत ज़िम्मेदारी से अर्ज़ कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान में जो शायरी हो रही है उसकी क़यादत शकील आज़मी कर रहे हैं, क्या कहना, पूरी अदबी दुनिया में। और मेरा ये फरीज़ा है कि मैं शेर उनकी नज़र करूँ आप सबके तवस्सुस से। खुद को देखो तो आईना करके, लोग पूजेंगे रत जगा करके, रोशनी का निज़ाम बदलूंगा, रोशनी का निज़ाम बदलूंगा, कुछ चरागों से मशवरा करके। रोशनी का निज़ाम बदलूंगा, रोशनी का निजाम बदलूंगा। क्या 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 शेर कह दिया बाबा। रोशनी का निज़ाम बदलूंगा, कुछ चरागों से मशवरा करके। जहर का जायका बता न सके, जहर का जायका बता न सके, मर गए लोग तजुर्बा करके। क्या कहने, जहर का जायका बता न सके, क्या कहने, जहर का जायका बता न सके, मर गए लोग तजुर्बा करके। उनके चेहरे चमकते रहते हैं। हमारे सैयद मुख्तार कहाँ है? ये शेर तुम्हारी नजर है। उनके चेहरे चमकते रहते हैं, भूल जाते हैं जो भला करके। भूल के चेहरे चमकते रहते हैं, भूल जाते हैं जो भला करके, भूल जाते हैं जो वाह। भला करके। आखिरी ये 2-3 शेर हैं और फिर आपकी मोहब्बत को सलाम।
मैं अर्ज़ करूँगा, यकीनन अर्ज़ करूँगा। अभी मैं दिन में वहाँ जहाँ इनके मुख्तार के घर पे था, तो हमारे एक बड़े चाहने वाले बहुत सारी फेरिस्त लंबी से लेकर आए। हमने कहा इतने, जी 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 बैठे हैं, बड़ा शुक्रिया आपका। हमने कहा इतने खाली, अगर एक एक मिसरा पढ़ूंगा तो परसों तक यहीं रहना पड़ेगा। और फिर आपने मुशायरा कब्रिस्तान के पास रखा है। तो हमको किसी ने बताया कि मारुल वाले जिससे मोहब्बत करते हैं उसको दफन भी यहीं कर देते हैं। तो जिंदाबाद जिंदाबाद मैं जिंदाबाद। ऐसा क्या कहने रिस्क लगता नहीं ले वाह, वाह, सकता। एक अदद बीवी का शौहर हूँ, बड़े बड़े मामले खराब हो जाएंगे। बीवी का शौहर। तो सब बताना है, कुछ छुपाना नहीं। सब बताना है। अपने दोस्त और हमारे बहुत पुराने साथी, आपने सुना उनको, उनका गीत का स्टाइल, उनकी शायरी का असलूब बिल्कुल नया है। एक एक मिसरा जो है वो मोती की तरह चमकता हुआ नज़र आता है हमारे कुंवर जावेद के यहाँ। और उनका असलूब भी हमारे मुशायरे के जो शोरा हैं, मुशायरों का लेबल लगा दिया जाता है मुशायरे और रसायल का। असल में एक नस्ल जो है रसायल में पैदा होती है, रसायल में मर जाती है। एक नस्ल मुशायरे में पैदा होती है, वहीं मर जाती है। एक नस्ल वो होती है शकील आज़मी और कुंवर जावेद और नईम अख्तर की तरह से कि ये मुशायरे में भी उतनी अहमियत के हामिल है जितने रसायल में है। तो ये कम होता है, ये ऐसे खुशनसीब कम लोग होते हैं। मैं मतला जो है वो अपने दोस्त, अपने पसंदीदा शायर कुंवर जावेद की नज़र करता हूँ कि सब बताना है, कुछ छुपाना नहीं। सब बताना है, सब बताना है, कुछ छुपाना नहीं। ये रवैया तो दोस्ताना नहीं। आहा, ये रवैया तो क्या दोस्ताना नहीं। ये रवैया तो दोस्ताना नहीं। जिसने मारा है पीठ पर खंजर, दोस्त तो है मगर पुराना नहीं। वाह, जिसने मारा है पीठ पर खंजर, तो है, दोस्त तो है मगर पुराना नहीं। खून जिसकी जड़ों में पड़ता हो, पेड़ ऐसा कोई लगाना नहीं। वाह वाह, खून जिसकी जड़ों में पड़ता हो, पेड़ ऐसा कोई लगाना नहीं। अब ये शेर मंजिलों पर नज़र जमाए रहो, रास्तों से फरेब खाना नहीं। मंजिलों पर नज़र जमाए रहो, रास्तों से फरेब खाना नहीं। ये आखिरी शेर है। और आपकी मोहब्बत को सलाम। मैं हर जगह ये शेर जब अर्ज़ करता हूँ तो ये साथ में कुछ लफ्ज़ हैं वो ज़रूर बोल देता हूँ कि आजकल एक नई बीमारी दर आई है हमारे स्टेज पर कि जब कोई सीनियर शोरा कलाम सुना रहे होते हैं तो वो पीछे बैठे गर्दान कर रहे होते हैं, इसमें अलीफ गिर गया, ये गिर गया, वाव गिर गया, वगैरह वगैरह। ज़रूरी है मगर ये बहुत देर में ज़रूरी होता है कि सीखें। तो उस हवाले से ये शेर है कि सब बताना है, कुछ छुपाना नहीं। ये रवैया तो दोस्ताना नहीं। जिसने मारा है पीठ पर खंजर, दोस्त तो है मगर पुराना नहीं। वो भी करते हैं फाइलुन फेलुन, वो भी करते हैं फाइलुन फेलुन, जिनकी सूरत भी शायराना नहीं है। अरे भाई किस रुख से कह दिया, वाह 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 वाह। वो भी करते हैं, अरे भाई वाह 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 वाह, वो भी करते हैं फाइलुन फेलुन, वो भी करते हैं फाइलुन फेलुन, जिनकी सूरत भी शायराना नहीं। ये 3-4 शेर तरन्नुम से अर्ज करता हूँ, इजाज़त है? एक मैं अब तक के जितने शेर सुना है, कोई आप मुझे नहीं लगता कि यहाँ कभी मैंने आसपास भी पढ़े हों। हालांकि ये भैया ने बहुत डरा दिया था मुझे। एक गज़ल के ये 3 शेर हैं, एक मतला एक शेर और सुनाऊंगा, वो मुझे पसंद है। ख्वाब के बोझ से गिर गिर के संभलने वाले, आहा, ख्वाब के बोझ से गिर गिर के संभलने वाले, ख्वाब के बोझ से गिर गिर के संभलने वाले, अच्छे लगते हैं मुझे नींद में चलने वाले, अच्छे लगते हैं। ख्वाब के बोझ से गिर गिर के संभलने वाले, अच्छे लगते हैं मुझे नींद में चलने वाले। ये शेर सुनिएगा, इंशाल्लाह आपको याद रहेगा। इस उदासी के
धुएं से तो यही लगता है, इस उदासी के धुएं से तो यही लगता है, इस उदासी के धुएं से तो यही लगता है, बुझ गए होंगे मेरे नाम से जलने वाले, बुझ गए होंगे मेरे नाम से जलने वाले, वो अगर चाहे तो पीपल में खजूरें आ जाए। क्या कहने वो अगर ये चाहे, आपकी नजर है, वो अगर चाहे तो पीपल में खजूरें आ पीपल में खजूरें आ जाए, वरना ये बांझ शजर अब नहीं फलने वाले, वरना ये बांझ शजर अब नहीं फलने वाले। आखिरी शेर, खुशबुएं हाथ उठाकर जो दुआएं मांगे, खुशबुएं हाथ उठाकर जो दुआएं मांगे, खत्म हो जाएंगे सब जहर उगलने वाले, क्या कहने खत्म हो जाएंगे सब जहर उगलने वाले। बहुत शुक्रिया, बहुत